जय हिंद बच्चों। आज चैप्टर 3 क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग चैप्टर 3 से पढ़ेंगे फिर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस 2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। ये कब होता है? ये जो दिया हुआ यहाँ पर, इसको हम लोग कब कहते हैं कि ये बराबर है? तो ये इसको जब ये तीनों बराबर हो जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हम लोग कैसे जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस तरह से यदि रहे तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं है, और इसी का नाम है एक और समांतर की। ये समांतर रेखा है। यदि रेखाएं 3x प्लस 2y के बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर -1 समांतर है तो k का मान क्या होगा? तो समांतर है तो यहाँ लिख लेते हैं a1 बराबर कितना है? 3, और a2 बराबर कितना है? 2। फिर लिखेंगे b1 कितना है? 2k, b2 कितना है? 5, और C1 कितना है? -2, क्योंकि 2 इधर रहता है ना समीकरण तरफ, बराबर का उस पार है, तो यदि प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, और C2 यहाँ कितना? -1 है, तो इसको लिखेंगे हम +1, उल्टा लिखते हैं। तो समांतर के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। सारा मान रख देंगे यहाँ पर हम। a1 का मान कितना है? 3 बट्टे a2 का मान 2 बराबर b1 का मान कितना है? 2k, और b2 का मान 5 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। c1 का मान कितना है? -2, और c2 का मान कितना है? 1। ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसके अनुसार हम लोग इसी दोनों को हल कर देंगे, इसको और इसको। तिरछा गुना 2k को k में 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4k। 5 को 3 में गुना करेंगे कितना होगा? 5 तिया 15। तो k बराबर कितना हो गया? 4 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि 15/4 इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो 15/4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न, यानी कि के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत। ठीक है, असंगत है। तो असंगत में हम लोग कैसे कहते हैं? असंगत है। असंगत यदि है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी समांतर ही है। ठीक है, ये भी क्या है? समांतर है। तो इसमें भी हम समीकरण जो दिया हुआ है इसमें हम मान लेते हैं कि a1 बराबर 8, a2 बराबर k, और b1 बराबर 5, b2 बराबर 10, और c1 बराबर -9, और c2 बराबर -15। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। असंगत है मतलब समांतर है। तो समांतर का क्या हम लोग जानते हैं? a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। चलिए सारा मान इसमें हम लोग रख देंगे। a1 का मान है 8, a2 का मान है कितना? k, बराबर b1 का मान है 5, b2 का मान है 10,
बराबर नहीं है, C1 का मान कितना है -9 और C2 का मान कितना है -15। तो ये वाला पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, C1 बट्टे C2। के का मान यही दोनों पार्ट से निकल जाएगा, ठीक है। तो तिरछा गुना यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, के को 5 में गुना करेंगे तो 5 के, और 10 को 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दे 80, ठीक है। अब के का मान निकालना है, के बराबर 80 बट्टे 5, के बराबर 80 बट्टे 5 काट देंगे, 5 एक 5, 16 पचे 80। इस तरह से के का मान मेरा कितना निकला 16। अब ऑप्शन में देखेंगे 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4 से आगे बढ़ेंगे। 4 में है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, और x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। अब इसका कैसा हल होगा, एक हल, दो हल, अनेक हल या कोई हल नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो 2 चर वाले समीकरण में पढ़े हैं कि a1 कितना है इसमें, a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना है, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 4 इधर है ना, तो 4 क्या हो जाएगा माइनस में -4, और a2 बराबर, a2 कितना है 1, a2 हो जाएगा 1, b2 कितना है, b2 देखेंगे इसमें तो 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और c2 कितना है, c2 15 है, ठीक है, तो माइनस में 15 लिखेंगे। अब देखेंगे a1 बट्टे a2 कितना मान आता है 2 बट्टे 1, फिर हम लिखेंगे b1 बट्टे b2 कितना है 1 बट्टे 3, ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अब जब दोनों बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, क्या बोलते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल को ही बोलेंगे हम लोग एक हल, यानी कि इसका कोई और हल नहीं निकल सकता है एक के अलावा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से सही कथन चुनें। अब कौन सा सही कथन होगा इसमें, ठीक है, संपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग सारा बुद्धि वही लगाएंगे, a1 कितना दिया हुआ है 1, b1 कितना दिया हुआ है 1, और c1 कितना दिया हुआ है -4, 4 इधर है इसीलिए माइनस हुआ, यदि बराबर का उस साइड रहता, ठीक है ना, तो ये प्लस में है उधर माइनस में रहता, इसलिए माइनस लिए हैं। फिर a2 कितना है, a2 है 1, b2 कितना है, b2 है -1, और c2 कितना है, c2 है -2, ठीक है। अब हम लोग हल करते हैं, a1 बट्टे a2 कितना होगा 1 बट्टे 1, फिर हल करेंगे b1 बट्टे b2 यानी कि 1 बट्टे -1, तो देखो यहाँ पर आया 1 बट्टे 1, यहाँ पर 1 बट्टे -1 यानी कि 1 माइनस में आ गया ना, यानी यही दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, और बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसको अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि 5 नंबर का तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए 6ठा नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 6ठा नंबर में है यदि x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान निम्न में से चुने। कह रहा है x का मान 2 और y का मान 3 इस समीकरण का हल है, तो इस समीकरण में हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे हल करते हैं। 2 गुना x का मान कितना रखेंगे 2 प्लस 3 गुना y है, y का मान कितना रखेंगे 3 बराबर इधर कितना है k, इसको हल कर देंगे। 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर k,
ठीक है, 9 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना होगा, 9 4 13 बराबर के। इस तरह से के का आंसर कितना हो गया, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। इसमें जितना भी प्रश्न हम लिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए प्रश्न संख्या 7, समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 का हल है, यानी कि ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल, या कोई हल नहीं, या दो हल होगा। तो इसको भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 9। ठीक है, a2 बराबर, a2 कितना है 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 7। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले a1 बट्टे a2 निकालेंगे। a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 2। फिर हम लोग निकालते हैं b1 बट्टे b2। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 5। यहीं से हम लोग देख लिए हैं कि 1 बट्टे 2 3 बट्टे 5 बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। और ये जब बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 8, समीकरण युग्म y बराबर 7 और y बराबर 9 का हल है। इसमें x तो है ही नहीं, दोनों जो हल दिया हुआ है y का है। ठीक है, और इस तरह से यदि दोनों हल एक ही चर का मिल जाए, या तो x का या तो y का, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों x y बिंदु पर ही कट होगा। क्योंकि इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होता है, इस तरह से बनता है ना, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यानी कि x बराबर 7 मान लेते हैं यहाँ है और y बराबर 9 यहाँ है। तो x अक्ष में कहीं कटा क्या, और जब कटा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं हुआ, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि इसमें जो क्या होगा, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या लंबवत। तो क्या करेंगे, a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर कितना है -2 और c1 बराबर कितना है 9। a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना है -1 और c2 बराबर कितना है 12। ठीक है, अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। a1 बट्टे a2, a1 कितना है 6 बट्टे 3, इसको काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6, कितना आया इसका 2। फिर निकालेंगे b1 बट्टे b2, b1 कितना है -2 बट्टे c1 कितना, b2 कितना है -1, एक एक काट दिए, इसका भी आंसर क्या आया 2। अब निकालेंगे c1 बट्टे c2, c1 कितना है 9 और c2 कितना है 12, इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि 3 बट्टे 4। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं a1 बट्टे a2 का मान 2 आया, b1 बट्टे b2 का भी मान 2 आया, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान अलग आया। इसका मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 का। तो इसको हम लोग कब कहते हैं, जब ये समांतर हो, इसी का नाम है समांतर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म होगा। ठीक है, तब कौन सा समीकरण युग्म होगा, संगत, असंगत, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, संगत में क्या बोला है कि एक बिंदु ग्राफ में
एक बिंदु को यदि प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये संगत हो जाएगा। असंगत किसको बोलते हैं? समांतर को। ठीक है, इसका नाम एक और है समांतर। ठीक है, और संगत का नाम क्या क्या है? अद्वितीय हल बोलेंगे इसको, अद्वितीय हल है ये। ठीक है, आश्रित तो बहुत सारा हल में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।